हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASR क्लासेज में। आज मैं बात करूंगा RBSc क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है सजीव एवं निर्जीव या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अगर आप क्लास 6 RBSc के स्टूडेंट हैं या फिर आप रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट 2022 में साइंस के सिलेबस में बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, जहाँ लिखा हुआ है सजीव निर्जीव परिचय अंतर और लक्षण। इसमें आप इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो रीट 2022 या रीट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो RBSc बुक्स है उसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप सभी RBSc की क्लास 6 से 12 या 6 से 10 तक की बुकों को ज़रूर पढ़ें। और अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो के थ्रू आप पूरा चैप्टर समझेंगे, कैसे इस चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्ययन के बिंदु है इसमें सजीव एवं निर्जीव परिचय। इसमें सजीवों और निर्जीवों के बारे में परिचय में दिया गया है। फिर सजीवों और निर्जीवों में अंतर के बारे में बताया गया है। और अंत में जो तीसरा पॉइंट है वो है सजीवों के लक्षण। तो इसमें मुख्य हम 3 बातें पढ़ेंगे। एक, परिचय। दूसरा, सजीव और निर्जीव में अंतर। और तीसरा हम पढ़ेंगे लक्षण। क्या चीज़ें पढ़ेंगे? 3। एक तो सजीव और निर्जीव में अंतर, जो अध्ययन बिंदु दिए हुए हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, सजीव और निर्जीव में अंतर। और तीसरा, सजीवों के लक्षण। जो सजीवों में लक्षण होते हैं वो निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं लगभग, तो वो अंतर हो जाएंगे। जब हम सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे तो अंतर भी साथ साथ में होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सजीव एवं निर्जीव परिचय। अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए और बताइए कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इन वस्तुओं एवं जीव जंतु की एक सूची तैयार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे आप सारणी 6.1 देख रहे हैं, वस्तुओं और जीव जंतुओं का क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, आपको भी एक सारणी बनानी है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, लगभग 10 वस्तुएं लेनी है, जिसमें 5 सजीव ले सकते हैं, 5 निर्जीव ले सकते हैं। कैसे पता करेंगे वो सजीव है या निर्जीव? आप एक टेबल बनाइए, उसमें जैसे ये टेबल बनी हुई वैसे उसमें पहला, जैसे यहाँ पे क्रम संख्या 1 में लिखा हुआ बस्ता, वस्तु एवं जीव का जंतु का नाम, तो बस्ता। ठीक है, तो बस्ता क्या है? एक वस्तु है। क्या स्वयं चलकर गति करती है बस्ता? बस्ता गति कर सकता है? तो नहीं, तो यहाँ इस टेबल में लिखना है नहीं। क्या बस्ता भोजन करता है? नहीं। श्वास लेता है? नहीं। समय के साथ बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। ऐसे कैसे? दूसरा दिया हुआ है गाय, तो गाय स्वयं गति करती है? तो हाँ, यहाँ लिखना है हाँ। भोजन करती है गाय? हाँ। चारा वगैरह खाती है गाय? तो हाँ। सांस लेती है? तो सांस भी लेती है। समय के साथ बढ़ती है? तो हाँ। जब गाय छोटी होती है तो बछड़ा छोटा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वह बड़ी होती जाती है। तीसरा है बकरी। बकरी ऐसे ही चलती है, भोजन करती है, सांस लेती है, समय के साथ बढ़ती है। चौथा दिया हुआ है पत्थर, तो पत्थर क्या स्वयं चलता है? स्वयं नहीं चलता। पत्थर भले ही चलते होंगे, ऊपर पहाड़ों से टूटते हैं, लेकिन वो किसी बाहर या दूसरे बल के कारण होता है ऐसा। तो स्वयं नहीं चलते, भोजन भी नहीं करते, श्वास भी नहीं लेते और समय के साथ नहीं बढ़ते हैं। ऐसे कैसे? कुर्सी। कुर्सी भी क्या है? स्वयं नहीं चलती, भोजन नहीं करती, श्वास नहीं लेती और समय के साथ नहीं बढ़ती। यहाँ हमें एक पता चीज़ चल रही है कि जो मतलब इसमें ये गतिविधियाँ हो रही है कि स्वयं चल रही है या भोजन कर रही है, श्वास ले रही है, समय के साथ बढ़ रही है, तो वो सजीव वस्तु है। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती है वो एक तरह से निर्जीव वस्तु है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। उपयुक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं जीव जंतु जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं तथा वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जबकि अन्य वस्तुओं में ये क्रियाएं नहीं होती। जिनमें ये क्रियाएं होती हैं वे सजीव है। कैसे? अतः यहाँ देखो एक परिभाषा दे रखी है सजीव की। अतः वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं
पाई जाती हैं सजीव होते हैं, जैसे गाय, बकरी, ऊँट, शेर, बरगद का पेड़ आदि। जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं पाई जाती वे निर्जीव होते हैं, जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी आदि। तो सजीवों की परिभाषा क्या है? वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं सजीव होते हैं, और जिनमें यह क्रियाएं नहीं होती वे क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो चित्रों में दे रखा है गाय, शेर, गाय दे रखी है, शेर दे रखा है, पौधे दे रखा है, कोई भी ऊँट दे रखा है, बरगद। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सजीव है। इसी प्रकार नीचे चलते हैं तो देखो सजीवों की परिभाषा वापस यहाँ आपको ब्रैकेट में बनी हुई दी हुई है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वस्तुओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और एक टेबल बनाइए, उसके आधार पर देखिए कि कौन सी चीज़ें सजीव है और कौन सी निर्जीव है। जिनमें यह गति, वृद्धि, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण होते हैं वे सजीव है, जबकि जिनमें ये क्रिया नहीं होती वो क्या है? निर्जीव है। तो आप अपना हिसाब से वस्तुओं को बांट सकते हैं। ऐसे कैसे? संपूर्ण जो जितनी भी मुख्य रूप से चीज़ें हैं परिवेश के आसपास की या इस संसार में, वो दो तरह की है, या तो सजीव है या निर्जीव है। सजीव में कौन कौन से आते हैं? जैसे समस्त पादप है, जंतु है या सूक्ष्म जीव है, जिनमें ये क्रियाएं होती हैं। और निर्जीव जिसमें समस्त पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं आती है जो जिनमें ये क्रियाएं नहीं होती। यहाँ पे अगर परिचय से हम एक बड़ा सी बात निकालें या मुख्य अंतर देखें सजीवों और निर्जीवों में, तो क्या है? सजीवों में जीवन पाया जाता है जबकि निर्जीवों में जीवन नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा यही अंतर है। तो अब ये जीवन जो है, तो जीवन आखिर क्या है? जीवन मतलब ये सभी जैव रासायनिक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं जो मनुष्य में होती है या पादपों में होती है, ये जो जितनी भी क्रियाएं बताई गई है, श्वसन, पोषण, जनन, ये सब क्या है? जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर। जैसे तो आपको पता चल गया होगा ऊपर के पॉइंट से, लेकिन अब देखते हैं वापस एक टेबल के माध्यम से। सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। जैसे सारणी 6.2, इसमें पहला लक्षण है जीवन काल। तो सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, जबकि निर्जीवों का जीवन काल निश्चित नहीं होता। कोई भी सजीव होता है जो निश्चित आयु तक जिएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि निर्जीव वस्तुएं क्या होती है? वो टूट जाती है, ऐसे हो जाता है, लेकिन वो क्या होती है? जीवन काल उनका निश्चित नहीं होता। कोई चीज़ें ज़्यादा देर चल जाती है, कोई कम देर चल जाती है, कोई निश्चित नहीं है उनकी। सजीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं, जबकि निर्जीव भोजन नहीं करते। श्वसन करते हैं सजीव, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीवों में जनन होता है। जनन कैसे? कि सजीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं जनन के द्वारा। जनन भी दो प्रकार का हो सकता है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। ठीक है। जबकि निर्जीवों में जनन नहीं होता, उनका उत्पादन मानवों द्वारा किया जाता है, उनका पुनरुत्पादन नहीं होता, उनका उत्पादन किसी फैक्ट्री वगैरह में हो सकता है। सजीव वृद्धि करते हैं, जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र होता है जिनके द्वारा वह उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव और निर्जीव कैसे, हमने परिचय देखा, फिर अंतर देखा। सबसे बड़ा अंतर यही है कि इनमें जीवन, सजीवों में जीवन पाया जाता है जबकि निर्जीवों में जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सजीवों के लक्षण की। उपयुक्त सारणी 6.2 के विवेचन से, आपने ये 6.2 सारणी देखी, से हम ये कह सकते हैं कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। क्या होते हैं? सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। ये देखो एक साइकिल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव शोषण करते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। संवेदनशील मतलब कैसे? कि कुछ भी, जैसे आप किसी को सुई चुभा दो, कोई सजीव होगा तो वो सीधा अपना हाथ हटा देगा, या हाथ पे सुई चुभाते हो या चिमटी काटते हो किसी को तो वो हटा देगा। या आग में हाथ लगाया है तो आग जैसे ही जलता है, कुछ चीज़ गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम हटा देते हैं। तो यह क्या है? संवेदनशील है सजीव, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं।
सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, आपको पता है। सजीवों में प्रजनन होता है, प्रजनन मतलब जनन करके नई संतति उत्पन्न करते हैं। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, तो ये सारे सजीवों के लक्षण हैं। जबकि ये निर्जीवों में अनुपस्थित होते हैं, तो ये क्या हो गए, अंतर भी हो गए। ठीक है, बाकी का पार्ट 2, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं। उसमें आगे ये बताऊँगा कि उनको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है लक्षणों को, कि कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे शोषण करते हैं, सजीव स्वयं गति कैसे करते हैं, संवेदनशील कैसे होते हैं, इनके बारे में समझाया गया है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा जो लास्ट में दिए हुए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ASR क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि नई वीडियो बनाया जाए। और मैं आपको ये पूरे साइंस और मैथ्स के NCERT RBSC के जो चैप्टर्स है वो करवाऊँगा। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा जितने भी RBSC के बुक्स हैं उनके वीडियो, साइंस और मैथ्स के, और आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साइंस के जो वीडियो है, साइंस और मैथ्स के, वो भी मैं, और साइकोलॉजी भी करवाऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए। आप अगर क्लास 6 के हैं तो इसको ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें पसंद आए वीडियो तो। ठीक है, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाया जाएगा। धन्यवाद।